नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष अपनी 100वीं वीडियो लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। अब तक के आपके स्नेह और समर्थन के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और आशा करती हूँ कि आपका स्नेह और समर्थन मुझे हमेशा यूं ही मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिस इंडिया मिस इंडिया के अंतिम चरण में अदिति से प्रश्न किया गया कि भारत के पास ऐसा क्या है जो वो विश्व को दे सकता है। एक पल के लिए उसने सोचा और अपनी मां की सुनाई कहानी याद आ गई। उसने दर्शकों से कहा, भारत के पास गौतम बुद्ध हैं, जिन्होंने अंतिम भोजन में विशाला कुकुरमुत्ता इसीलिए ग्रहण कर लिया क्योंकि उनका आतिथ्य निर्धन था। जो नहीं जानता था कि कुकुरमुत्ता विशैला है, खिलाने के लिए उसके पास और कुछ नहीं था। कहीं उसके प्रेम और भक्ति को ठेस ना पहुंचे, बुद्ध ने बिना किसी संकोच के वो भोजन ग्रहण किया और मृत्यु को स्वीकार कर लिया। जिस देश में दूसरों की भावनाओं का इतना सम्मान किया जाता हो, वही देश मानवता के सही अर्थ जानता है और यही भारत का सर्वोत्तम योगदान है। दर्शक उसकी बात सुन भाव विभोर हो उठे और उसे मिस इंडिया का खिताब मिल गया। उसके बाद वो देर रात तक लोगों, पत्रकारों, फोटोग्राफर आदि से घिरी रही। होटल के कमरे में आई तो थककर चूर हो चुकी थी, पर उसे मां की बहुत याद आ रही थी, जो 3 महीने पहले ही इस दुनिया से जा चुकी थी। वो 4 वर्ष की थी तो पिता की मृत्यु हो गई थी। ताया जी ने न केवल बिजनेस से बेदखल कर दिया था, अपितु घर से भी निकाल दिया था। मां ने लड़कियों के कॉलेज के हॉस्टल में वार्डन की नौकरी कर ली थी। वो वहीं एक 2 कमरों के मकान में मां के साथ रहती थी। हॉस्टल में प्राय उच्च मध्य परिवार की लड़कियां रहती थी। उनके कपड़े, जूते देखकर उसकी भी इच्छा होती कि वो भी सजे सवरे, परंतु कभी भी मां से किसी चीज के लिए जिद नहीं करती थी। वो बिना किसी के कहे समय से पहले ही समझ गई थी कि उसकी मां अकेली है और उनका सामर्थ्य सीमित है। अदिति बड़ी होती रही। उसका ऊंचा लंबा कद, रंग रूप देखकर एक दिन उसकी मित्र ने उसे मिस इंडिया फेमिना का फॉर्म भरने के लिए कहा। जनवरी के आखिरी दिन थे। हवा में पर्याप्त ठंडक थी। अदिति ने कहा, इस सर्दी में मेरे पास एक ढंग की जैकेट तो है नहीं, मिस इंडिया की वार्डरोब कहां से लाऊंगी? घर आकर उसने ये बात मां को बताई तो मां ने बुद्ध की उपरोक्त कथा सुना दी। अब इससे क्या नाता है मां? उसने चिढ़ते हुए कहा। मां मुस्कुरा दी। यही तो सबसे बड़ा सौंदर्य है। एक बार इसकी गहराई को समझना शुरू करेगी तो तेरा व्यक्तित्व स्वतः निखरता चला जाएगा। यही मनुष्य का सबसे बड़ा परिशोधन यानी रिफाइनमेंट है। बाकी सब तो दिखावा है। मां ने उसके बाल सहलाते हुए कहा। धीरे धीरे अदिति को मां की बात समझ आ रही थी और उसका व्यवहार सहज ही दूसरों से मित्रतापूर्ण होता जा रहा था। उसमें स्वतः एक आंतरिक अनुशासन और आत्मविश्वास जन्म ले रहा था। 19 की उम्र में भी वो सहज हो रही थी। मिस इंडिया कंपटीशन के लिए धीरे धीरे कपड़ों, जूतों, गहनों और मेकअप आदि का इंतजाम स्वतः ही होता चला गया था और वो एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ती हुई अंतिम चरण तक आ पहुंची थी। जो भी उससे मिलता उसकी सहजता से स्वयं को सहज अनुभव करने लगता। 3 महीने पहले जब मां की मृत्यु निकट थी तो मां ने कहा था, तू दुनिया में अकेली नहीं है। तुझे किसी का प्यार मिले ना मिले, तू सबसे प्यार कर सकती है और जीवन में इतना पर्याप्त है। मां के मरने के बाद उसने बस यही याद रखा था और सारे दरवाजे उसके लिए खुलते गए थे। पर आज मां के लिए दिल बहुत उदास था। आंसू थम नहीं रहे थे।
उसने मन में सोचा, मैं गौतम बुद्ध तो नहीं हूं, फिर भी यदि कभी किसी के लिए कुछ कर सकूं तो शायद मां को खोने का दुख थोड़ा कम हो सके।